That's my quick comment. राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में एक ऐसी तारीख है जो 4 साल बाद भी पीछा नहीं छोड़ रही। 25 सितंबर 2022, वही दिन जब कांग्रेस हाईकमान की ओर से नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा शुरू हुई। विधायक दल की बैठक नहीं हो सकी और एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने राजस्थान की राजनीति को लंबे समय के लिए प्रभावित किया। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरे विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी है। गहलोत का कहना है कि 25 सितंबर की घटना कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ बगावत नहीं थी, बल्कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना के खिलाफ विधायकों की प्रतिक्रिया थी। उन्होंने ये भी कहा कि उस दिन विधायक किसी भी दूसरे नेता को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार थे, लेकिन सचिन पायलट को स्वीकार करने के लिए नहीं। यानी 4 साल बाद भी मानेसर, बगावत और नेतृत्व संघर्ष की कहानी खत्म नहीं हुई है। नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। राजस्थान कांग्रेस की राजनीति को समझने के लिए 2020 के मानेसर प्रकरण और 2022 के 25 सितंबर घटनाक्रम को साथ जोड़कर देखना होगा। 2020 में सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ मानेसर चले गए थे। कांग्रेस सरकार संकट में आई थी। अशोक गहलोत और उनके समर्थक मानते हैं कि वो सरकार गिराने की कोशिश थी। दूसरी तरफ पायलट खेमे का कहना रहा कि वो अपनी राजनीतिक उपेक्षा के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इसी पृष्ठभूमि में 2022 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अशोक गहलोत का नाम आगे बढ़ा। माना जाने लगा कि अगर गहलोत दिल्ली जाएंगे तो राजस्थान में नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। उसी समय सचिन पायलट का नाम सबसे प्रमुख दावेदार के रूप में सामने आया। इसके बाद जो हुआ वो कांग्रेस के इतिहास का सबसे चर्चित आंतरिक विवाद बन गया। गहलोत कह रहे हैं कि उस दिन का विरोध हाईकमान के खिलाफ नहीं था। उनका दावा है कि विधायक सिर्फ ये चाहते थे कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो पहले मानेसर प्रकरण का हिस्सा रहा हो। गहलोत ये भी याद दिला रहे हैं कि अगर वास्तव में हाईकमान के खिलाफ बगावत हुई होती तो वो बाद में मुख्यमंत्री कैसे बने रहते। ये तर्क राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि 25 सितंबर की घटना को लेकर कांग्रेस के भीतर और बाहर लगातार ये धारणा बनी रही कि ये सीधे तौर पर हाई कमान की अवहेलना थी। गहलोत अब उस धारणा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या 4 साल बाद ये बहस फिर शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब राजस्थान कांग्रेस की मौजूदा राजनीति में छिपा है। राज्य में कांग्रेस विपक्ष में है। भाजपा लगातार कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान को मुद्दा बनाती रही है। हर चुनाव, हर बयान और हर राजनीतिक बहस में मानेसर और 25 सितंबर की चर्चा सामने आ जाती है। गहलोत खुद कह रहे हैं कि भाजपा इस मुद्दे पर तंज कसती रहती है। दूसरी तरफ कांग्रेस के सामने 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारी की चुनौती है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच फिलहाल सार्वजनिक रूप से तालमेल दिखाई देता है, लेकिन सचिन पायलट की भूमिका को लेकर चर्चाएं कभी खत्म नहीं होती। ऐसे में गहलोत का यह बयान केवल अतीत की सफाई नहीं, बल्कि भविष्य का राजनीतिक संदेश भी माना जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि अपने पूरे बयान में गहलोत ने एक तरफ सचिन पायलट की आलोचना की तो दूसरी तरफ कई बार यह भी कहा कि उनके मन में पायलट के प्रति कोई व्यक्तिगत दुर्भावना नहीं है। उन्होंने फॉरगेट एंड फॉरगिव यानी भूलो और माफ करो का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस संकट में है और सभी नेताओं को मिलकर पार्टी को मजबूत करना चाहिए। यानी संदेश दो स्तरों पर है। पहला, 25 सितंबर की घटना को लेकर अपनी राजनीतिक सफाई। दूसरा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेतृत्व को एकजुट रहने की अपील। लेकिन राजनीति में केवल अपील से विवाद खत्म नहीं होते। सचिन पायलट और उनके समर्थकों की अपनी व्याख्या है। वो लंबे समय से कहते रहे हैं कि पार्टी के भीतर उनके साथ न्याय नहीं हुआ। ऐसे में बहस शायद अभी और चलेगी। दरअसल ये केवल दो नेताओं का विवाद नहीं है, ये कांग्रेस की उस पुरानी चुनौती का प्रतीक है जिसमें जनाधार, संगठन, वरिष्ठता एक दूसरे से टकराती रहती है। राजस्थान में टकराव सबसे ज्यादा खुलकर दिखाई दिया। अंत में सवाल यही है कि क्या 25 सितंबर का अध्याय अब वास्तव में बंद हो पाएगा या फिर राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में मानेसर और बगावत की कहानी बार बार लौटती रहेगी। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सच्चाई का कोई विकल्प नहीं होता। वहीं कांग्रेस के सामने चुनौती ये है कि वो अतीत की सच्चाइयों में उलझी रहे या भविष्य की राजनीति पर ध्यान दे।
नमस्कार।